Okay guys, let's do it. Mathematics class 10th chapter 2 polynomials. We will cover most important MCQs of PYQs with detailed concept. Now move to the question number 1. If alpha beta are the zeros of the polynomial 3x square plus 6x plus k such that alpha plus alpha beta equal to minus 2 by 3, then हमने find करना है value of k. Okay. अल्फा प्लस बीटा दोस्तों होता है आपका माइनस बी अपॉन ए एंड प्लस अल्फा बीटा ये हो जाएगा आपका अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है आपका सी अपॉन ए दैट इज इक्वल टू माइनस 2 by 3. ओके, नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. Now compare a equal to 3, now b equal to 6 and c equal to k. c equal to k. Okay, तो c यहाँ से हो गया k. Now place these value in this relation. We will get minus 6 divided by a plus k divided by a की वैल्यू हमारे पास 3 है, k divided by 3 इक्वल टू माइनस 2 by 3. ओके, अभी दोस्तों यहाँ पे हमारा देखो कैंसल आउट हो रहा है, ये डिनोमिनेटर में जो भी हमारा 3 है ये कैंसल आउट हो जाएगा. यहाँ से आपको मिलेगा माइनस 6 प्लस के इक्वल टू माइनस 2. इट विल कम के इक्वल टू, ये आपका इस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, देन माइनस 2 के इक्वल टू 4. ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट. Now move to the next question. Okay, two polynomials are shown in the graph below. The number of distinct zeros of both the polynomials is. तो यहाँ पे दो पॉलिनोमियल्स की ग्राफ हमको बेसिकली गिवन है. एक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमारा कुछ ऐसा है डाउनवर्ड और एक है हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसा. तो दोनों पॉलिनोमियल हमारे सेम पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब इनके जीरो भी दोनों के सेम ही होंगे. तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा. 2 zeros आएंगे यहाँ पे आपके. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज जीरोज आर 7 and 1 by 7. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ये होती है हमारी पी एक्स, मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस product of zeros alpha multiplied by beta. Okay, now here is 7 alpha and 1 by 7 is beta. Now place these value in this standard equation. We will get x square minus 7 plus 1 by 7 of x plus 7 multiplied by 1 by 7. Okay, now cancel कर देते हैं इसको. ओके, नाउ 7 से 7 आपका कैंसल आउट हो रहा है, इसको आप ऐड करेंगे, ये आपको मिलेगा 50 डिवाइडेड बाई 7 ऑफ एक्स स्क्वायर एंड यहाँ से आपको मिल रहा है प्लस 1. अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपका 7 आ रहा है. नाउ मल्टीप्लाई होल इक्वेशन बाई 7, वी विल गेट 7x स्क्वायर. बेसिकली यहाँ पे हम 7 से पूरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 7x स्क्वायर माइनस 50x, यहाँ पे हमारा 7 कैंसिल आउट होगा. जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 से हमारा मल्टीप्लाई वाला जो 7 होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका प्लस 7. ओके, ये आपको एक इक्वेशन यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा. यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज यहाँ पे मैं आपके लिए कवर कर रहा हूँ. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिया हुआ है. सारे PYQs मैंने इसमें कवर किए हुए हैं लास्ट 5 ईयर के. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा. इफ -4 इज अ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू दिस, देन हमने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ के. तो जो भी हमारा जीरोज होता है, यहाँ पे जो -4 है वो हमारा जीरोज है इस पॉलिनोमियल का. जो भी हमारा जीरोज होगा वो उसको सेटिस्फाई करेगा. तो यहाँ पर जहाँ पर आपको एक्स दिख रहा है ना, वहाँ पर आप क्या करेंगे, -4 पुट कर देंगे. इट मीन्स जो आपका P ऑफ -4 होगा उसकी वैल्यू आपकी क्या आनी चाहिए, 0. ओके, तो यहाँ पे जहाँ पर आपको
एक्स दिख रहा है वहाँ पे आप क्या करेंगे -4 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा -4 का स्क्वायर माइनस ऑफ -4 नाउ -2 + 2k इक्वल टू 0। ओके, -4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 16 ना, माइनस माइनस प्लस हो गया आपका ये प्लस का 4, इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -2 एंड -2k दैट इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ से हमारा बच रहा है 2, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके 2 मिलेगा, इसमें ऐड कर देंगे दैट इज 18 और ये 2k मैंने इधर भेज दिया, ये हो गया आपका 2k। तो यहाँ से आपको k की वैल्यू मिलेगी 9। तो ऑप्शन जो आपका बी है वो करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने देखा था अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, ये हमने बेसिकली फाइंड करना है। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा होता है -b/a और अल्फा बीटा होता है आपका c/a। ओके, तो अभी हमने इसमें कंपेयर कर लेना है इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कुछ नहीं तो मैं 1 लिख देता हूँ। देखो कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ से हमको सीधे सीधे मिल जाएगी 1। ओके, और जो b है हमारा वो है आपका माइनस का a और जो c है आपका वो है -b। आई होप आपको कंपेयर करना आता होगा। तो इसको थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई और करेंगे तो ये आ जाएगा -b प्लस c/a। अभी जो वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड की है कंपेयर करके इसको हमने पुट कर देना इसमें। तो b की वैल्यू आपको -a मिल रही है तो माइनस ऑफ -a। ओके, और उसके बाद प्लस c की वैल्यू जो है वो है -b और a आपको मिला हुआ है 1। ये आपको मिल जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो रहा है, a आ जाएगा यहाँ पर -b होगा ये और ये आ जाएगा आपका -b। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मिलेगा a - b। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इन द गिवन फिगर ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इज शोन नंबर ऑफ जीरोज। तो बेसिकली नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने, तो जो भी ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को जहाँ पर कट करेगा वो हमारे जीरोज होंगे। एक इस पॉइंट पर कट कर रहा है आपका और एक यहाँ कट कर रहा है, तो यही आपके क्या होंगे नंबर ऑफ जीरोज। तो इसमें आपके जो नंबर ऑफ जीरोज आएंगे बेसिकली 2 पॉइंट पे आपका कट कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे 2। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा दोस्तों जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। बेसिकली इस पॉलिनोमियल के हमने जीरो चेक करने की क्या आएंगे, तो इसको करने के काफ़ी सारे मेथड्स हैं। एक सिंपल मेथड मैं आपको बताता हूँ। एक जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारी पॉलिनोमियल की p ऑफ x, ये होती है हमारी x² माइनस सम ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसी की हेल्प से हमने चेक करना है। मान लो कि एक आपका जीरोज ये वाला अल्फा है और ये वाला है बीटा, तो इन दोनों को ऐड करके हमको मिलना चाहिए ये -3√2। तो क्या हमको ऐड करके -3√2 मिलेगा? नहीं मिलेगा। ऐसे ही अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे, देखो 2√2 में ऐड करेंगे हम √2, तो ये हमको मिलेगा 3√2। बेसिकली हमको 3√2 चाहिए क्योंकि माइनस साइन तो यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है, माइनस से हमको प्रॉब्लम नहीं है। और मल्टीप्लाई करके चाहिए हमको 4, मल्टीप्लाई करके हमें चाहिए 4। तो अगर हम इन दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करते हैं, एक को मैंने इसको अल्फा एज्यूम कर रहा हूँ, इसको मैं बीटा एज्यूम कर रहा हूँ। ओके, एक जीरोस हमने अल्फा एज्यूम किया हुआ है, एक बीटा एज्यूम किया हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे ये आ जाएगा 2, √2 को मल्टीप्लाई करके 2 मिलेगा दैट इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हमको 4 मिलना है। तो यही एक जो ऑप्शन बी में जो हमारे जीरोस दे रखे हैं ये सेटिस्फाई कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है इसलिए मैं मिडिल टर्म से नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, इफ 1 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज -3/2 देन फाइंड करना है हमने वैल्यू ऑफ k। तो जो भी आपका जीरोस होगा वो पॉलिनोमियल को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। मीन्स आप इसमें p ऑफ -3/2 अगर फाइंड करेंगे तो ये आपको आना चाहिए 0। मीन्स जहाँ जहाँ पर आपका x है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे? -3/2। तो ये हो जाएगा आपका k ऑफ -3/2 होल स्क्वायर -9 ×
-3/2 प्लस 3, इसको हम इक्वेट करेंगे 0 के इक्वल। तो यहाँ से हमारा ये आएगा k मल्टीप्लाइड बाई 9/4, ओके, और ये हो जाएगा आपका प्लस 27 डिवाइडेड बाई 2 होगा यहाँ पे, ओके, प्लस 3 इक्वल टू 0। तो कुछ ऐसा यहाँ पे हमको मिल रहा है। अभी जस्ट हमने क्या करना है, या तो हम इसको पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा इजीली हमारा ये निकल जाएगा। तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ओके। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ डिनोमिनेटर से 4 हमारा गायब हो जाएगा, ये आ जाएगा 9k। फिर इसमें अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारा कैंसिल आउट होगा, ये 2 जा, दैट इज इक्वल टू 54। और इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो ये आ जाएगा हमारा 12, और ये मिल रहा है हमारा इक्वल टू 0। अभी आ जाएगा 9k, और इसको ऐड करके कितना मिल रहा है हमारा 66, ओके, इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 9k इक्वल टू -66, k इक्वल टू -66 डिवाइडेड बाई 9। अभी 3 से जा रहा है 3 टाइम्स, और ये जा रहा है 2 जा, तो ये हमको मिल रहा है -22/3, ओके, -22/3, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, देन हमने फाइंड करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे 1/अल्फा और 1/बीटा को। जब आप इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आपको मिलेगा ऊपर अल्फा प्लस बीटा, और डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा अल्फा बीटा, अल्फा बेटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a एंड अल्फा बीटा c/a। इट विल कैंसल आउट नाउ, माइनस b डिवाइडेड बाई c। इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन है इसको हम कंपेयर कर लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो a आपका जो है वो 2 हो जाएगा, b होगा 5 एंड c होगा आपका 1। इसमें पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो यहाँ से b हो गया हमारा 5 और c हो गया 1, तो यहाँ पे आ रहा है आपका -5। जो ऑप्शन आपका डी है ये करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑब्जर्व द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल px, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px। तो बेसिकली एक ग्राफ हमको गिवन है और इसके हमने क्या करना है, जीरोज फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर जो ग्राफ है हमारा, एक 0 पे कट कर रहा है, एक इस पॉइंट पर कट कर रहा है और एक यहाँ कट कर रहा है। 3 पॉइंट पे ये बेसिकली कट कर रहा है, तो 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज हमारे क्या हो जाएंगे, 3। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर हिट कर दें। इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, देन हमने फाइंड करना वैल्यू ऑफ बी। जो जीरोज है हमारे वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो इसमें क्या करेंगे, लेट फर्स्ट जीरोज, पहला जीरोज वो हो गया हमारा अल्फा। जो सेकंड जीरो होगा, जीरो या जीरोज भी बोल सकता हूँ मैं इसको, सेकंड जीरो हमारा बीटा होना चाहिए था, लेकिन ये क्या होगा हमारा 1/अल्फा। क्यों होगा, क्योंकि वो उसका रेसिप्रोकल है। एक जीरोज अगर हम अल्फा फाइंड ले रहे हैं तो दूसरा जीरोज हमारा क्या होगा, 1/अल्फा, रेसिप्रोकल के केस में। और रेसिप्रोकल के केस में हम लगाएंगे इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ये आपका होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब अल्फा तो अल्फा ही है और जो बीटा है वो 1/अल्फा है। इसको आप कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से, तो ये वाला जो टर्म है वो आपका पूरा c हो जाएगा, ठीक है। जो 2a/b है ये आपका हो जाएगा c, तो यहाँ से आ जाएगा 2a/b, और जो a है वो आपका a ही है एज इट इज, तो यहाँ पर a आ जाएगा आपका ये। इससे ये कैंसिल आउट हो रहा है, ओके। एंड a से a आपका कैंसिल आउट हो रहा है, तो आप जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b की वैल्यू यहाँ से आपको मिलेगी 2। तो जो ऑप्शन ए है आपका दोस्त यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं आगे। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। एक इक्वेशन हमको गिवन है और बोल रहे हैं कि इसको एक्सप्रेस्ड एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देन हमने फाइंड करना है a माइनस b प्लस c, ये बेसिकली हमने फाइंड करना है। तो इसको जब हम पहले इसको हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के लिए
हमको इक्वेशन ऐसी दे रखी है x प्लस 1/x इक्वल टू 3। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे x से, पूरी इक्वेशन को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा x² प्लस जब यहाँ हम x से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ खाली हमको 1 मिलेगा और इधर आ जाएगा आपका 3x। अभी इस 3x को आप उधर पहुँचा दो, ये आपको मिल जाएगा x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब हमने इसमें क्या करना है, a माइनस बी प्लस ये फाइंड करना है। तो अगर आप इसको कंपेयर करते हो, किससे कंपेयर करना है इसको आपने, ax² प्लस bx प्लस c से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको a मिल जाएगा 1, a आपको यहाँ पे मिलेगा 1, ओके। यहाँ पे a आपका मिल गया 1 और जो b है वो आपका आ जाएगा -3 और c आपको मिल रहा है यहाँ पे 1। तो इसमें जस्ट पुट कर देना है, a आपका है 1, ठीक है, और b है आपका -3 और c है आपका +1। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ से मिल रहा है 1 + 3 + 1, ये आ जाएगा आपका 5, ओके। जो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन फाइंड करना है ए। फिर से रेसिप्रोकल की कंडीशन है, तो रेसिप्रोकल की कंडीशन में हम जीरोज को क्या लेंगे, लेट फर्स्ट जीरोज आपका है वो हो जाएगा अल्फा, फर्स्ट जीरोज मैंने ले लिया अल्फा, और जो आपका सेकंड जीरोज है, सेकंड जीरोज या सेकंड जीरो भी बोल सकते हैं इसको, जो बीटा होना चाहिए था लेकिन वो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा 1/अल्फा। तो जब भी रेसिप्रोकल की कंडीशन आपको मिलती है उस केस में क्या करना है दोस्त, आपने लगाना है इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मीन्स अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा इक्वल टू c/a, ये आपने बेसिकली अप्लाई करना है। तो अल्फा तो आपका अल्फा ही है और बीटा क्या है आपका 1/अल्फा। देखो इसको आप कंपेयर कर लोगे, ये पूरा आपका a है और ये जो 13 है वो b होगा और ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका c। तो हमने बेसिकली c/a लगाना, c हो गया आपका 6a और डिवाइडेड बाई हो जाएगा a² + 9, ओके। ना अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा a² + 9 इक्वल टू 6a। इसको भी इधर लाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रही है, a² - 6a + 9 इक्वल टू 0। अभी इसका आपने मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, मल्टीप्लाई करके लाना है 9 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके लाना है 6। तो हम 6 को ब्रेक कर रहे हैं 3 + 3 में, ठीक है। 3 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 आएगा और 3 को 3 में ऐड करके मिलेगा 6। तो कुछ ऐसा आपका ये ब्रेक हो जाएगा। यहाँ से मिल रहा देखो a² - 3a + 9 इक्वल टू 0, ओके। अभी ये आपका a कॉमन आ रहा है, यहाँ से ये मिल जाएगा a - 3 एंड यहाँ से -3 कॉमन आ रहा है, ये भी आपको मिलेगा a - 3 इक्वल टू 0। एक आपका आ रहा है a - 3 और दूसरा भी आपका a - 3 ही मिल रहा है। तो जब आप इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे a - 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से a मिलेगा आपको 3। जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14 नॉट 14, ओके, भाग रहा है, ओके। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px इज शोन इन द फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल px, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px। तो बेसिकली ये ग्राफ हमको दे रखा है, ठीक है। एक्स एक्सिस को कहीं पर भी देखो ये कट नहीं कर रहा है, ये ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है, ये कट कर रहा है वाई एक्सिस को, ठीक है, वाई एक्सिस को कट कर रहा है आपका। तो क्या इसके कुछ जीरोज होंगे? नहीं साहब, इसके कोई जीरोज नहीं होंगे। जीरोज तब होते हैं जब ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को कट करता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज अ रूट। किस इक्वेशन का 2 हमारा एक ऐसा रूट होगा, ठीक है। तो मैंने बोला था कि जो पॉलिनोमियल है उसमें आप x की जगह पर 2 पुट करेंगे और आपका आंसर क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। जब आंसर 0 आएगा तो वही आपका क्या होगा,
करेक्ट आंसर होगा। तो मैं पहले वाले से पुट करके इसको चेक कर रहा हूँ, क्या इसमें हमारा ये आंसर 0 आएगा। ओहो हो, थोड़ा सा हो गया। 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 5। ओके, यहाँ से आ रहा है देखो आपका 2 2 जा 4 2 जा 8 और ये माइनस का 8, तो ये हमारा नहीं आ रहा। तो पहला वाला तो आंसर हमारा नहीं होगा, ठीक है, ये आंसर नहीं है। दूसरे वाले में पुट करें, दूसरे वाले में पुट कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, सीधे सीधे कर लेते हैं इसमें। यहाँ पर पुट कर रहा हूँ मैं, 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस ये 6 आ जाएगा और ये है 12, तो ये भी हमारा 0 नहीं आएगा। अब देखिए थर्ड वाले में पुट करता हूँ, तो यहाँ पर आ रहा है हमारा 8, 2 का स्क्वायर 4 4 2 जा 8 में सी वाले में पुट कर रहा हूँ, माइनस 7 2 जा 14 और प्लस 6। देखो इस 6 और 8 को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा 14, और माइनस 14 करेंगे तो ये आ जाएगा 0। तो बिल्कुल जो आपका 2 है वो इक्वेशन सी वाले को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर ट्वाइस द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो दूसरे वाले के ट्वाइस हैं, ठीक है, मतलब इसके जो जीरोज होंगे वो इसके ट्वाइस होंगे। तो हमने फाइंड करना है पी की वैल्यू। इसमें हम सीधे रिलेशन से कर सकते हैं। अगर इसके लिए हम सम ऑफ जीरोज लगाएं, ठीक है, द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर द ट्वाइस ऑफ द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इसमें अगर हम सम ऑफ जीरोज लगाएं, सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे जो माइनस बी है वो आपका है माइनस पी, ए की जगह पर है 1। तो इसके जो जीरोज हैं वो इसके ट्वाइस हैं। इसमें हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये भी हमारा क्या होना चाहिए बी अपॉन ए के इक्वल ही होना चाहिए, ट्वाइस कर दिया मैंने। तो इसमें माइनस बी अपॉन ए करेंगे तो एक माइनस ये है और यहाँ पर जो b की वैल्यू वो भी माइनस में है, डिवाइडेड बाई 4। ओके, तो अब आप देखो इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। यहाँ से आ रहा है माइनस का p और इस 2 से हमारा ये 4 जा रहा है 2 जा, और इधर आ जाएगा 5/2। तो इस माइनस को उधर ट्रांसफर कर दोगे तो p की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5/2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17। इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2 देन फाइंड करना है p। तो जब भी आपको ऐसा बोला जाए कि एक जीरो जिसका ये है तो आप कोई भी मिसिंग क्वांटिटी निकाल सकते हैं। क्या करना है, जस्ट जहाँ पर आपका x है वहाँ पर क्या करेंगे 2 पुट कर देंगे। जो भी आपको बोला गया है कि वो उसका जीरोज है उतना पुट करेंगे और उसको आप 0 के इक्वल इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 8 प्लस 2p प्लस 4 इक्वल टू 0। ये आपका मिल रहा है 2p प्लस 12 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा 2p इक्वल टू इस 12 को आप इधर लाएंगे, यह आ जाएगा माइनस का 12। तो p आपको मिलेगा यहाँ माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका कट करके आएगा माइनस का 6, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल देन हमने फाइंड करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा हमने निकालना है। यह जाएगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए डिवाइडेड बाई सी अपॉन ए। तो ए से ए आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस बी बाई सी। अब इसको आप कंपेयर करेंगे जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो यहाँ पे देखो b की वैल्यू है 3, तो ये आ जाएगा -3 और c की वैल्यू है आपकी 7, तो ये -3/7 आ जाएगा। जो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर। एक जीरोज दूसरे का नेगेटिव है, तो इसमें मान लेते हैं लेट फर्स्ट जीरोज इक्वल टू अल्फा, और जो आपका सेकंड जीरोज है, सेकंड जीरोज जो नॉर्मली बीटा होना चाहिए था वो क्या है माइनस अल्फा है, ठीक है। अब तो जीरोज एक दूसरे के नेगेटिव होंगे तो ऐसे लेना है। तो नेगेटिव के केस में क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला लगाएंगे। सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा हमारा क्या है अल्फा ही है, और बीटा क्या है माइनस का अल्फा है, और बी आपको देखो इसमें मिल रहा है ये आ जाएगा आपका -8k और ए आपका 4। तो इधर से तो आपको 0 मिल रहा है, तो ये ऐसा आ जाएगा 0 इक्वल टू 8k
डिवाइडेड बाई 4, इससे आप इसको कैंसिल आउट भी कर दोगे तब भी 0 इक्वल टू 2k देन k इक्वल टू 0, तो आपको तभी 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पे c की वैल्यू आपकी आ रही है 0, ठीक है, जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट होगा, k की वैल्यू 0 आ रही है। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 20, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने रूट्स फाइंड करने हैं, ठीक है, तो इसको हम कंपेयर करके भी कर सकते हैं कि जहाँ पर हमारा सम ऑफ जीरो, देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी ये होती है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस एल्फा बीटा। तो आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिट से भी कर सकते हो, लेकिन ऐसे करोगे तो ज़्यादा इजीली निकल जाएगा। दोनों को ऐड करके हमारा आना चाहिए, देखो यहाँ पर साइन आपका आ रहा है प्लस, तो इन दोनों को ऐड करके हमारा माइनस में आना चाहिए। तो माइनस में कहाँ से मिलेगा, यहाँ से तो हमको प्लस में मिल रहा है, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ देखो आप माइनस का 10 आ रहा है, दोनों का प्रोडक्ट माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब एक जीरो हमारा माइनस में होगा, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करके भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब देखो यहाँ पर हमको लाना है माइनस का, क्योंकि यहाँ हमको मिल रहा है प्लस में साइन। अगर इसको आप देखोगे, जो आपका अल्फा है वो -5 अगर आप रखते हो, ओके मैं इसको चेक करके देख लेता हूँ एक बार। अगर आप अल्फा को रखते हो -5 और बीटा को रखते हो 2, तो आपको एग्जैक्ट वही इक्वेशन मिलती है जो ऊपर उसने दे रखी है। ओके, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से आएगा -3, तो ये हो जाएगा +3x और ये माइनस का 10, तो ये देखो वही इक्वेशन मिल रही है। तो यहाँ पर जो -5 और 2 हैं ये आपके सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आप ऐसे सेटिस्फाई करा के भी चेक कर सकते हो। अगर आपको स्कूल में मिडिल टर्म स्प्लिट से बताया है तो आप वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 में हमको बोला हुआ है, एक रिलेशन दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमको गिवन है अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा आपका होता है -b/a और अल्फा बीटा होता है आपका c/a। ये दोनों आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। अभी माइनस भी देखो यहाँ पे, ये आपका कंपेयर करोगे आपको इसको ax² प्लस bx प्लस c से, तो a आपका यहाँ पे है 1, ठीक है, a की ज़रूरत नहीं है वैसे हमें, और b जो है आपका वो ये है, ठीक है। तो b की जगह पर मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, ये देखो एक माइनस यहाँ लगा हुआ और एक ये है, तो मैं सीधे इसको प्लस में कैरी कर रहा हूँ, मतलब k-6 ले रहा हूँ मैं यहाँ पे सीधे ही, एक माइनस यहाँ लगा है और एक माइनस b में लगा हुआ है, तो ये प्लस हो जाएगा। इक्वल टू c, c क्या है हमारा 2k + 1, ठीक है। तो इसको k को मैं इधर भेज रहा हूँ और 1 को इधर लेकर के आ रहा हूँ, तो ये हो जाएगा -6 - 1 इक्वल टू 2k - k, तो k इक्वल टू यहाँ से हमारा आ रहा है -7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, नाउ द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस -3 एंड 5। तो -3 और 5 की हेल्प से हम कितने नंबर ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। देखो पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ये x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। लेकिन अगर हम इसको k से मल्टीप्लाई कर दें, k हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, रियल नंबर, तो अगर आप k से किसी मल्टीप्लाई कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो हमारे बहुत सारे इसमें क्या होंगे, इक्वेशंस बन सकते हैं। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस यहाँ पे हमारे फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इक्वेशंस हम इसमें बना सकते हैं। -3 पुट कर दिया, यहाँ 5 पुट कर दिया, लेकिन हम कोई भी स्केलर से आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मीन्स किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे पॉलिनोमियल्स इसमें पॉसिबल हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1 zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, देन फाइंड करना वैल्यू ऑफ k। तो इसमें जहाँ जहाँ पर आपको x दिख रहा है उसमें क्या करेंगे, 2 पुट कर देंगे, ठीक है, और इसको हम इक्वेट करेंगे 0 के इक्वल, क्योंकि जो भी हमारा पॉलिनोमियल होता है, जो भी हमारा जीरोज होगा वो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हमारा k आएगा -10। ऑप्शन बी जो है आपका वो करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे हमारा, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3 देन फाइंड करना है k। तो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, जब भी जीरोज आपको दिया है आपने क्या करना है, पॉलिनोमियल में सीधे पुट कर देना है और इसको इक्वेट कर देना है किसके इक्वल, 0 के इक्वल। सबसे इजी क्वेश्चन होता है और एग्जाम में बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। तो यहाँ से आ जाएगा 9 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 9k - 9 और इधर से आ जाएगा -3k। ओके,
ये कुछ गड़बड़ हुआ है थोड़ा सा, नहीं ठीक हो रहा है। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करके 11। ओके कोई दिक्कत नहीं है, डन। 9k में से 3k जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6k, और ये आ जाएगा माइनस का 8, इसको उधर भेजेंगे तो इक्वल टू में 8 हो जाएगा। तो यहाँ से जो k की वैल्यू है वो आपकी आएगी 8 डिवाइडेड बाई 6। 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, आई होप 2 से जा रहा है 3 जा, और 2 से जा रहा है 4 जा, तो 4/3 आ रहा है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 25। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है हमने और जीरोस दे रखे हैं। तो जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है और जीरोस दे रखे हैं तो इसको हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, दैट इज p ऑफ x इक्वल टू x² माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो आप इसको एक को अल्फा एज्यूम कर लो, एक को बीटा एज्यूम कर लो, ये आ जाएगा आपका x² माइनस 3, बीटा हो गया आपका -2x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई -2, इट विल कम x² माइनस 1x माइनस 6। ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। ओके, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर 2 and 3, एक जीरो जिसका 2 है और एक 3 है, तो एक बार क्या करेंगे इसमें 2 पुट कर देंगे, 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4, जहाँ पर x है वहाँ पे मैं 2 पुट करना। ओके, पुट 2 इन प्लेस ऑफ x, तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिलेगी, ये आ रहा है आपका 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस b इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से आ जाएगा 2a प्लस b इक्वल टू -6। एक इक्वेशन तो आपको ये मिल गई। आई होप आपको ये इक्वेशन बनानी आ गई होगी। उसके बाद देखिए एक बार हम क्या करेंगे, इसमें 3 पुट करेंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस यहाँ से 3 पुट करेंगे तो 3a प्लस 3 प्लस b इक्वल टू 0। सॉरी, ये -3 था तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, -3, तो -3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे a में, x की जगह हमने पुट करना है -3, तो -3 का स्क्वायर तो 9 होगा, और -3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3a, ओके, और -3 प्लस b इक्वल टू 0, तो यहाँ से मिलेगा -3a प्लस b इक्वल टू -6, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अभी जस्ट क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, मैं सीधे 1 के नीचे 2 लिख के सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ इसको। ओके, यहाँ से आ जाएगा -3a प्लस b इक्वल टू -6, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, और ये भी आपका प्लस हो गया। तो यहाँ से आपको मिलेगा 5a, ये b से b आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू 0, क्योंकि आपका एक प्लस का 6 एक माइनस का 6 ये 0 आ जाएगा, तो a यहाँ से मिलेगा आपको 0। अब इस a को आपने इक्वेशन 1 में पुट करना है या 2 में पुट करना है, तो यहाँ से आपको b मिल जाएगा -6। a आपका 0 आ रहा है, ठीक है, और b आ रहा है -6, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 27, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें हमने चेक करना है क्या इसके दोनों जीरोज पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, या बोथ इक्वल, ठीक है, ये चेक करना है। तो कि जो इक्वेशन हमको दे रखी है इसको थोड़ा फोकस कर लेते हैं। ये हमको दे रखी है x² माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये हमारी होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारा ये होता है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो प्लस का 99 आ रहा है, ठीक है, इट मीन्स दोनों का सम करके अल्फा प्लस बीटा का सम हमारा नेगेटिव आ रहा होगा। अल्फा प्लस बीटा का सम हमें क्या आना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि तभी यहाँ पे नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव बनाएगा। ऐसे ही जो अल्फा इंटू बीटा है ये हमारा आ रहा है पॉजिटिव, प्लस का 127। ये पॉजिटिव आपको तभी मिल सकता है जब या तो दोनों पॉजिटिव हों, अल्फा भी हमारा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और बीटा भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तभी हमको मिल सकता है। या हमारा अल्फा कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, या बीटा भी हमारा नेगेटिव होना चाहिए। तो दोनों को सेटिस्फाई करने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा। देखो अल्फा प्लस बीटा हमको नेगेटिव चाहिए, अब ये नेगेटिव हमको तभी मिलेगा जब अल्फा और बीटा दोनों नेगेटिव होंगे।
पॉजिटिव होंगे तो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो दोनों कंडीशन को जो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है उस केस में अल्फा भी नेगेटिव होगा और बीटा भी नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर आएंगे बोथ नेगेटिव। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग 0, 7 एंड 0। तो इसको हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन में रख देते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसमें बेसिकली हम इसमें प्लेस कर देंगे। तो क्या मिल रहा है यहाँ से हमारा, यह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, एक को हम एज्यूम कर लेंगे कि ये अल्फा है और एक को एज्यूम कर लेते हैं ये बीटा है हमारा, ठीक है, बीटा है सॉरी। यह जाएगा 7 प्लस 0 ऑफ एक्स प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाई 0। तो यहाँ से जो इक्वेशन मिल रही है ना वो हमको ऐसी मिल रही है एक्स स्क्वायर माइनस 7x, कुछ इस टाइप की इक्वेशन मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर तो हमारा x बाहर लिया हुआ है तो ये इक्वेशन हो नहीं सकती क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन बन रही है। और इसमें अगर हम चेक करें, देखो 7 हमारा अगर कॉमन ले लें, ठीक है, 7 अगर हम इसमें से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हमारा 7 अगर हम 1/7 से कॉमन लिया हुआ है इसमें, तो ये बाहर चले गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ कुछ ऐसी इक्वेशन हमारी पॉसिबल हो सकती है। अगर हम ऑप्शन नंबर डी को देखें एक्स स्क्वायर माइनस 7x, तो बिल्कुल ये वाली इक्वेशन देखो हमारी सेटिस्फाई कर रही है क्योंकि इसमें केवल 7 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो हमारा बेस इक्वेशन है वो ये है, इसमें हम किसी से भी मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिसका 0, 7 और 0 हो। ओके, now move to the next question, that is question number 29. if alpha beta are the zeros of this polynomial, then हमने फाइंड करना है 1 upon alpha प्लस 1 upon बीटा। ऊपर भी आ चुका है तो इसको मैं सीधे ही कर देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ये हो जाएगा आपका माइनस बी अपॉन ए एंड सी अपॉन ए, इट विल कैंसल आउट, इट विल कम बी बाई सी। इसमें वैल्यू प्लेस करनी है हमने। देखो बी जो है वो आपका 1 है और ए भी 1 है और सी भी आपका 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 1, ये आपको मिलेगा -1। तो जो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 30। इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन हमने फाइंड करना है के की वैल्यू। तो रेसिप्रोकल के केस में अभी मैंने आपको बताया था, लेट फर्स्ट जीरो जो है आपका वो आप अल्फा एज्यूम कर लेंगे। फर्स्ट जीरोज आपने ले लिया अल्फा, और जो आपका सेकंड जीरोज है, जीरोज ही निकल रहा है मुंह से, 0 होता है वो, सेकंड जीरो आपका हो गया बीटा। तो ये जो बीटा है वो आपका रेसिप्रोकल है पहले वाले का, तो क्या होगा 1 upon अल्फा। रेसिप्रोकल की कंडीशन में मैंने आपको बोला इसमें लगाते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, एक अल्फा है और दूसरा होगा 1 upon अल्फा। तो सी जो है हमारा वो है 4k और ए है हमारा ये के स्क्वायर प्लस 4, यह आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 4। ये आपका कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से मिल जाएगा के स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 4k। ये आ जाएगा आपका के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इक्वल टू 0। अभी मल्टीप्लाई करके 4 लाना है और ऐड करके भी 4 लाना है, तो ये 2k ले लेते हैं इसको, 2k प्लस 4। तो यहाँ से आपका कॉमन आ रहा है k, ये हो जाएगा k माइनस 2 सॉरी, और ये आ जाएगा -2, यहाँ से भी आपका आ जाएगा k माइनस 2। एक आपका आ रहा है देखो यहाँ से k माइनस 2 और दूसरा भी वही आ रहा है k माइनस 2। जो आप k माइनस 2 को 0 रखेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू आपको मिलेगी 2, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला वाला देख लेते हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज -1 एंड 3। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन होती है वो हमारी होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो इसमें अगर हम एक में अल्फा एज्यूम कर लें -1 और बीटा एज्यूम कर लें 3, तो एक इक्वेशन हमको मिलेगी, लेकिन उसमें हम किसी भी एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ इक्वेशंस बना सकते हैं। तो हमारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस आएंगी,
तो ऑप्शन में मोर देन 3 दिया है तो यहाँ पे हम मोर देन 3 के साथ जाएंगे, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके, नाउ इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन हमने फाइंड करना है अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1। तो अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 को आप सिंप्लीफाई करेंगे, अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे बीटा से, इट विल कम अल्फा बीटा, देन अल्फा को मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, ये आएगा अल्फा, देन 1 को बीटा में करेंगे बीटा और प्लस 1, इसकी वैल्यू हमने बेसिकली फाइंड करनी है। अब अल्फा बीटा होता है आपका सी अपॉन ए और अल्फा प्लस बीटा होगा आपका माइनस बी अपॉन ए प्लस 1, तो ये वैल्यू बेसिकली हमने निकालनी है। अभी देखो इसमें ना स्टैंडर्ड इक्वेशन में थोड़ा हमको चेंज करना पड़ेगा, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, पी को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस पी ऑफ एक्स, फिर माइनस पी माइनस सी। अभी आपका यहाँ ए जो है वो 1 है और जो बी है वो आपका माइनस का पी होगा और ये पूरी वैल्यू आपकी सी होगी। तो यहाँ पे पुट करना है हमने, सी की वैल्यू है माइनस पी माइनस सी, ठीक है, और ए की वैल्यू है 1 प्लस बी की वैल्यू है माइनस पी, एक माइनस ये लगा एक वो है, चलो इसको लिख लेते हैं माइनस ऑफ माइनस पी, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। तो यहाँ से क्या आ रहा है देखो माइनस पी माइनस सी और इसको मल्टीप्लाई करके हो जाएगा प्लस का पी प्लस का 1, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 1 माइनस सी, तो यही आपका आंसर होगा 1 माइनस सी, दैट इज ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं आगे चलते हैं आगे चलते हैं। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 33। एक डायग्राम हमको दे रखा है और एक इक्वेशन दे रखी है। अच्छा, इक्वेशन जो हमको दे रखी है ना वो इस फॉर्म में दे रखी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में दे रखी है। ये है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक चीज़ हमने हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर हमें ग्राफ में जो हमारा ग्राफ है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, हमको यू जो है वो अपवर्ड मिल रहा है, तो ए हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, तो ए हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। दूसरी चीज़ क्या है दोस्त, यहाँ पर एक चीज़ और देखनी है, देखो इसको अगर हम कन्वर्ट करें एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में, तो ये वाला टर्म हमारा होता है माइनस बी अपॉन ए और ये वाला टर्म होता है हमारा सी अपॉन ए, ठीक है। अब थोड़ा सा जो इक्वेशन दे रखी है उस पर ध्यान लगाएं। यहाँ पर हमको बी दे रखा है प्लस का, ठीक है, हमें पता है कि हमारा ए जो है वो ग्रेटर देन 0 है क्योंकि ग्राफ हमको अपवर्ड डायरेक्शन में दे रखा है, ठीक है, ग्राफ हमको अपवर्ड डायरेक्शन में दिया है, मतलब ए इज़ ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ हमारा प्लस कब आएगा, जब बी क्या होगा, लेस देन 0 होगा, ठीक है। तो बी हमारा सीधे सीधे क्या होगा, लेस देन 0 होगा, मतलब बी हमारा नेगेटिव होगा, तभी तो यहाँ पे हमको पॉजिटिव मिलेगा। बी प्लस में आ रहा है, देखो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड इक्वेशन दे रखी है उसमें बी आ रहा पॉजिटिव, ये बी पॉजिटिव हमको तभी मिलेगा जब हमारा बी क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। यहाँ पर हमको पॉजिटिव तभी मिलेगा जब बी नेगेटिव होगा क्योंकि ए हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव मिल जाएगा। अब सी के बारे में क्या बोल सकते हैं, सी के बारे में देखो यहाँ पर हमको आ रहा है पॉजिटिव, ठीक है, तो ए तो हमारा ऑलरेडी पॉजिटिव है, ठीक है, तो सी भी पॉजिटिव होना चाहिए, सी भी क्या होना चाहिए हमारा, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन में क्या दे रखा है, प्लस सी दिया हुआ है यहाँ। तो ऑप्शन ए जो है ना दोस्त वो आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं जाना है, मैंने जो आपको एक तरीका बताया वो बहुत ही कारगर तरीका है, आप उससे आसानी से चेक कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। उसके बाद देखो 34 में इफ़ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ 1, तो रूट इसका एक 1 है, तो क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे 1 पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ पर आपको x दिख रहा है वहाँ पे क्या करोगे, 1 पुट कर दोगे। अच्छा, अदर रूट फाइंड करना है यार इसमें, तो हमने अदर रूट फाइंड करना है, तो एक रूट हमको दे रखा 1, तो इसको हम ले लेते हैं अल्फा, ठीक है, तो इसमें हम सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगा देंगे सीधे सीधे माइनस बी अपॉन ए। एक रूट हमको दे रखा है 1, ठीक है, और दूसरा रूट हमने फाइंड करना है, बीटा फाइंड करना है। देखो बी जो है इसमें माइनस का 4 है, एक माइनस ये है तो प्लस हो जाएगा, और ए कितना है 1, इस 1 को इधर भेजोगे तो बीटा आ जाएगा आपका यहाँ से 3। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है आपका दोस्त वो करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलो, ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 35। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 2, के की किस वैल्यू के लिए जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो हमारा क्या होगा, 2 होगा। तो इसमें हम सीधे सीधे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को हम अल्फा इंटू बीटा जो हमारा होता है सी अपॉन ए, इसको हमें दे रखा है 2, सी जो है हमारा वो क्या होगा, देखो यहाँ पे
माइनस का 7 और a आपका है k, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k आपको मिल जाएगा -7/2। ठीक है, जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 36। काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज दोस्तों यहाँ पे मैं आपके लिए कवर कर रहा हूँ, एग्जाम में काफ़ी हेल्प होने वाली है आपकी, तो वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इनमें से कौन सा ऐसा है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। ओके, देखो एक ग्राफ हमको दे रखा है कुछ ऐसा, ठीक है, जो एक्स एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं कर रहा है। तो ये जो ग्राफ होता है ये हमारा होता है फॉर नो रियल रूट के लिए, नो रियल रूट्स या डज नॉट एग्जिस्ट रियल रूट, डज नॉट एग्जिस्ट रियल रूट। जब हमारे रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं तब हमारा ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पर को ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, जब रियल और इक्वल रूट्स होते हैं हमारे, रियल एंड इक्वल रूट्स, तो ग्राफ जो है वो एक ही पॉइंट पे कट करता है। ठीक है, या तो ऐसा हो सकता है या ऐसा हो सकता है, या ये डाउनवर्ड जो दे रखा है ये हो सकता है, यहाँ हो सकता है। ठीक है, एक ही पॉइंट पे कट करता है। तो इस केस में हमारा क्या होता है, रियल और इक्वल रूट्स होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये भी। अब इसमें भी देखो दो पॉइंट पे हमारा कट कर रहा है, तो ये है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट डिफरेंट रूट्स, अलग अलग रूट्स। अगर इस ग्राफ को आप देखोगे तो ये कट कर रहा है आपका 3 पॉइंट पे, ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, क्योंकि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3। तो डिग्री जो होगी पॉलिनोमियल की वो 3 होगी, नंबर ऑफ जीरोस 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है ये हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे ले चलता हूँ आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 37। इफ 1 zeros ऑफ दिस इज 1 देन द वैल्यू ऑफ k। तो बहुत बार इसको कर चुके हैं। ठीक है, जब भी आपको बोला जाए कि एक जीरोस हमारा ये है तो क्या करेंगे, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर उस जीरोस की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे, उस जीरो की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा k + 4 + k इक्वल टू 0, ये आ जाएगा आपका 2k इक्वल टू -4, k आ जाएगा आपका यहाँ से -2। तो ऑप्शन बी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मीन्स सम ऑफ जीरोस, जो अल्फा प्लस बीटा है वो आपको दे रखा है अल्फा बीटा के इक्वल। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा बीटा होता है c/a। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसमें कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर देनी है। देखो b की वैल्यू यहाँ पे 2 है तो ये आ जाएगा -2, और जो c की वैल्यू वो है 3k। k की वैल्यू यहाँ से आपको सीधे मिल रही है 2/3, -2/3। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। इनमें से कौन सा एक पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए क्या होना चाहिए, जो x की जो पावर आती है, जो n की वैल्यू होती है वो होनी चाहिए होल नंबर की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। n क्या होना चाहिए हमारा, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, एक होल नंबर होगा पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर देखो x की पावर आ रही 1/2, ये तो नहीं हो सकता है। यहाँ पर तो x की पावर 1/2 आ रही है, ऊपर जाएगा माइनस में आ जाएगा, ये भी नहीं हो सकता है। और यहाँ पे भी x की पावर आ रही है 1/2, 3/2, तो यहाँ पे कोई भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ इसमें हमने चेक करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, इनमें से कौन सा हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। तो इसमें x की पावर 3 आ रहा है, ठीक है, पॉलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ पे x की पावर 2 आ रहा है, पॉलिनोमियल हो जाएगा। लेकिन इस वाले केस में अगर आप देखेंगे यहाँ पर x + 3/x, तो जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा ये। तो यहाँ पर x की पावर आ गई माइनस में, x की पावर होनी चाहिए पॉजिटिव। ठीक है, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब इसमें देखो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने फाइंड करना है। ठीक है, और हमको जीरोस दे रखे हैं, तो इसको पूरे को मान लेता हूँ अल्फा है और ये पूरा क्या है, बीटा है। ठीक है, देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारी पॉलिनोमियल की x² - सम ऑफ जीरोस x +
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यही होती है, ठीक है। अगर आप अल्फ़ा प्लस बीटा अलग से निकाल लें तो बहुत इजी हो जाता है आपके लिए। अल्फ़ा हो गया ये और प्लस बीटा हो गया हमारा ये। अभी ये दोनों देखो कैंसिल आउट हो रहे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 4, ठीक है। और आप अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा भी निकाल लेते हैं, अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई बीटा। अल्फ़ा आपका था 2 प्लस रूट 3 और बीटा है आपका 2 माइनस रूट 3। तो ये देखो a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में आ रहा है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर हो गया आपका 4, b स्क्वायर हो गया 3, तो यहाँ से मिलेगा 1। तो अब इसको पुट कर देना है यहाँ, ठीक है। इसकी जगह पर क्या आ जाएगा हमारा 4 और यहाँ क्या आ जाएगा 1, तो क्या बन जाएगी इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4x प्लस 1। ये 5 लग रहा है मुझे को, ऐसे लगा दिया है, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक बार ऊपर भी आ चुका है, थोड़ा सा उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा डिफरेंट थी, ठीक है। तो जो हमारी इक्वेशन होती है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये होती है सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यही होती है। देखो यहाँ पर दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव कब मिलेगा, या तो हमारे दोनों क्या हों, नेगेटिव हों, ठीक है, या दोनों नेगेटिव हों, या अल्फा बीटा क्या हों, दोनों पॉजिटिव हों, ठीक है, तभी हमको क्या मिलेगा, वहाँ पे प्लस मिलेगा। लेकिन यहाँ पर भी हमको प्लस मिल रहा है। अब ये प्लस कब मिलेगा, जब हमारे अल्फा प्लस बीटा दोनों क्या हों, नेगेटिव हों। अब अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव कब हो सकते हैं, ठीक है, जब अल्फा और बीटा दोनों नेगेटिव के केस में ये पॉसिबल है, ठीक है। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो यहाँ पर हमको पॉजिटिव नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो ये दोनों नेगेटिव के केस में ही पॉसिबल है। तो यहाँ पर देखो जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हो सकता है एग्जाम में आपका यहाँ पे साइन चेंज कर दे, तो आपने ऐसे कंपेयर करके ही करना है इनको। ओके, अगला क्वेश्चन है, इफ x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है। तो x प्लस 2 एक फैक्टर है, तो इसको हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2, इसको पुट कर देंगे इसमें, क्योंकि ये इसका फैक्टर है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। मीन्स जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे -2 पुट करेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ -2 पुट करेंगे और इक्वल टू क्या कर देंगे इसको 0। तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2a प्लस 2b इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिल जाएगा -2a प्लस 2b इक्वल टू -4। अब इसको 2 से हम डिवाइड भी कर सकते हैं, यहाँ जाएगा -a प्लस b इक्वल टू -2। एक इक्वेशन ये आ गई और एक यहाँ पर पहले से ही दे रखी है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। जस्ट क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। एक इक्वेशन है a प्लस b इक्वल टू 4 और एक इक्वेशन है -a प्लस b इक्वल टू -2। तो ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2b इक्वल टू 2 और b इक्वल टू आ रहा है 1, ठीक है। b हमको मिल गया 1, इसको क्या करेंगे इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं या 2 में भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 में पुट कर रहा हूँ, तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3, ठीक है। यहाँ पे b की जगह 1 पुट करेंगे तो a की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो a आ रहा है 3 और b आ रहा है 1, तो यहाँ पे जो ऑप्शन b है वो आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 44। एक ग्राफ हमको दे रखा है और नंबर ऑफ जीरोज हमने फाइंड करने हैं। तो इस ग्राफ में अगर आप देखोगे तो ये ग्राफ आपका 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोज आपके होंगे 2। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है दोस्त वो आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 45। A quadratic polynomial, the sum and product of whose zeros are। सम दे रखा है हमको, अल्फा प्लस बीटा गिवन है -3 और प्रोडक्ट दे रखा है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा हमको दे रखा है 2। तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है पॉलिनोमियल की वो हमारी होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसमें बेसिकली हमने इसको पुट कर देना है, यहाँ से आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर, ठीक है,
और ये हमको ऑलरेडी दे रखा है उसने -3, ठीक है, और प्रोडक्ट दे रखा है 2, तो यहाँ से आ जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, x² प्लस 3x प्लस 2। जो ऑप्शन ए है ना वो करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 46। इफ 2 एंड 1/2 आर द जीरोज, ठीक है, देन हमने इसमें करना है चेक। तो 2 हमारा जीरोज है, तो जहाँ जहाँ पर x से पहले हम वहाँ पे 2 पुट करेंगे, ठीक है, जहाँ जहाँ पर आपको x दिख रहा है वहाँ पे आपने 2 पुट कर देना है, इक्वल टू 0 कर देना है। यहाँ से आ जाएगा 4p प्लस 10 प्लस r इक्वल टू 0, ये आ जा रहा है 4p प्लस r इक्वल टू -10। एक इक्वेशन यहाँ से आपको पकड़ में आ गई। सेकंड है आपका 1/2, तो ये हो जाएगा p इंटू 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगा, प्लस 5/2 प्लस r इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें चाहो तो हम पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यह आ जाएगा p प्लस 10, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, प्लस 4r इक्वल टू 0, यह आ जाएगा p प्लस 4r इक्वल टू -10, ठीक है। अभी एक काम और कर सकते हैं, इस पूरी इक्वेशन को, ठीक है, हम 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4p प्लस 16r, ठीक है, इक्वल टू -40। अगर हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्त, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, 4p प्लस 16r इक्वल टू -40। मैं इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 बेसिकली। तो इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 4p प्लस r इक्वल टू -10। अभी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये इट विल कैंसिल आउट। यहाँ से आ जाएगा 15r इक्वल टू -30। तो r की जो वैल्यू है ना वो आ रही है -2, ठीक है। अब इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में, तो ये आ जाएगा 4p -2 इक्वल टू -10, ठीक है। तो 4p इक्वल टू -8 हो जाएगा ये, तो p की वैल्यू भी यहाँ से क्या आ जाएगी -2, ठीक है। p की वैल्यू भी -2 ही आ रही है और r की वैल्यू भी -2 आ रही है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। ओके, इसमें बोला हुआ है देखो, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। जो सम ऑफ जीरोज है अल्फा प्लस बीटा वो आपका इक्वल है हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा ये होता है आपका -b/a इक्वल टू 1/2 इंटू c/a। तो ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो b हमारा यहाँ पे x भी होगा, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें। b जो हमारा यहाँ पे माइनस में है ऑलरेडी, तो इसको हम प्लस में लिखेंगे यहाँ, क्योंकि एक माइनस हमारा यहाँ लगा हुआ है। तो k प्लस 6 हो गया है, और 1/2 जो c है वो आपका ये है 2 टाइम्स ऑफ 2k माइनस 1। ओके, ये आपका कैंसिल आउट होगा। यहाँ से आपको मिल रहा है k प्लस 6 इक्वल टू 2k माइनस 1। अभी इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लेकर के जाएंगे, तो ये आ जाएगा 2k माइनस 1 इक्वल टू 6 प्लस 1। तो k की वैल्यू यहाँ से आ रही है आपकी 7। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 48। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 में द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल, ये क्वेश्चन आपका आधा टाइप हुआ है आई थिंक। तो इसमें जो पॉलिनोमियल होगा वो हमारा इस टाइप का होगा, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। तो जो भी इसको सेटिस्फाई करेगा, एक आप अल्फा ले लेना और एक बीटा ले लेना, फिर चेक करना कि इसमें से कौन सा आएगा। तो ये आधा ही हुआ है, इसको मैं छोड़ देता हूँ, एलिमिनेट कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल, इनमें से कौन सा एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल में कभी भी हमेशा जो पावर रहती है वो होती है नॉन नेगेटिव। एन की वैल्यू जो पावर होनी चाहिए, एक्स की पावर होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव। एक पॉजिटिव होल नंबर की फॉर्म में होनी चाहिए। यहाँ पर हमारा 1/2 आ रहा है एक्स की पावर, ये नहीं होगा। यहाँ पे भी 1/2 आ रहा नहीं होगा, ये 3/2 आ रहा नहीं होगा। ऑप्शन डी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा।
आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये भी जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा। ये ऊपर आ चुका था एक बार क्वेश्चन, दोबारा रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 51 में देखते हैं, जीरोस फाइंड करने हैं, ठीक है। तो ऐसे इक्वेशन में क्या करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे जो नीचे आपको दिख रहा है इससे आप पूरे को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। दो तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं वैसे तो, एक आप रिलेशन से भी निकाल सकते हैं, सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ हमको मिल रहा है -2, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा हमको मिल रहा है -2। तो इन दोनों को हम एक को अल्फ़ा माने एक को बीटा माने, तो अगर हम इसको देखें बी वाले को, देखो इसको आप अगर मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, इससे एक कैंसिल आउट हो रहा है, इससे एक कैंसिल आउट हो रहा है, 2 जा, तो ये आपको मिल रहा है -2 जो कि यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, ठीक है। और अगर आप सम ऑफ जीरोज़ करके देखेंगे तो सम ऑफ जीरोज़ करके भी हमको कितना आना चाहिए, 1/6। तो इसको भी करके देख लेते हैं। ओके, माइनस का 1/6 आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमको मिल रहा है प्लस का, ठीक है। ये हो जाएगा 4/3, ये आ जाएगा -9 प्लस का 8 डिवाइडेड बाई 6। देखो यहाँ से मिल रहा है 1/6, ठीक है। तो इसको जब मैं यहाँ पुट करूँगा स्टैंडर्ड इक्वेशन में तो ये हो जाएगा प्लस का 1/6, ठीक है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका बी वाला वो करेक्ट होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन हमारा बार बार आ चुका है, ठीक है, 2 बार रिपीट हो गया है। तो इसमें जो जीरोज आ रहे थे हमारे वो आ रहे थे बोथ नेगेटिव, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 में देखेंगे, 1 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। तो इसमें जहाँ जहाँ पर आपका एक्स है वहाँ पे क्या करेंगे, 2 पुट कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बनते हैं, इसलिए मैंने दुनिया भर के क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए हुए हैं। यह आ जाएगा 4k प्लस 6 प्लस k इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 5k इक्वल टू -6, k यहाँ से आ जाएगा आपका -6/5। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 54। 54 में बोल रहा है कि इसका एक जीरो से -4, देन हमने k निकालना। तो जहाँ जहाँ पर आपको x दिख रहा है वहाँ पे आप -4 पुट करेंगे। तो यहाँ से तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है। और यहाँ से आपको मिलेगा प्लस का 4k। आप x की जगह पर यहाँ पर -4 पुट करेंगे, मिलेगा प्लस का 4k, देन +1 इक्वल टू 0। अभी जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16k -16 प्लस 4k, ओके, +1 इक्वल टू 0। काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने सारे इसमें कवर किए हुए हैं। यह आ जाएगा 20k -15 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 20k इक्वल टू 15, k यहाँ से आ जाएगा आपका 15/20। 5 से कट रहा है 3 जा, 5 से कट रहा है 4 जा, k की वैल्यू यहाँ से आ रही है 3/4, ठीक है। जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे, इफ 1 जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। तो रेसिप्रोकल के केस में मैंने आपको बताया था, जो फर्स्ट जीरोज है, फर्स्ट जीरो आपने लेना है अल्फ़ा, और जो सेकंड जीरोज होता है हमारा, सेकंड जीरो जिसको हम बीटा बोलते हैं, वो होगा 1/अल्फ़ा। रेसिप्रोकल के केस में होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में हम क्या करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू C/A, ठीक है। अल्फ़ा हो गया अल्फ़ा और बीटा होगा 1/अल्फ़ा, ठीक है। इसको हमने पुट कर दिया C/A में, तो C यहाँ पे हमारा k है, ठीक है, और a कितना होगा 3। तो यहाँ से k की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3। जो ऑप्शन ए है दोस्त वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 56, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। सम ऑफ जीरोज हमने निकालना है। तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा होता है बेसिकली -B/A। b की वैल्यू यहाँ पे है आपकी 5, तो ये हो जाएगा -5। a आपका 1 है, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आप निकालेंगे C/A करके, ठीक है। c जो है यहाँ पे आपका वो 6 है और a है 1, तो -5 और 6 आपके आ रहे हैं यहाँ पे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 57। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त ये। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4, ये हमको दे रखा है। तो अल्फा प्लस बीटा होता है -B/A, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और अल्फा बीटा होता है C/A, ये हो गया 21/4। अब b इसमें है आपका 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25।
ठीक है, और ए कितना है अपना 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 4 माइनस सी आपका हो गया के, ए हो गया आपका 2, ठीक है, देन इक्वल टू 21/4। अब इसको इधर ले जाओ और इसको इधर लेकर के आओ, क्या होगा देखो यहाँ पे 25/4 माइनस 21/4 इक्वल टू k/2। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे 25 में से 21 जाएगा 4 और 4 डिवाइडेड बाई 4 आपको मिलेगा 1 इक्वल टू k/2। के की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी 2। जो ऑप्शन डी है ना दोस्त, ये करेक्ट होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, आगे चलते हैं। तो जीरोज हमको दे रखे हैं, एक जीरोज दे रखा है -2 और एक जीरो दे रखा है 5। इसको अगर अल्फा और बीटा एज्यूम कर लेंगे तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में आप पुट करेंगे, ठीक है, तो एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। लेकिन आप उसको रियल नंबर से मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके बहुत सारे पॉलिनोमियल्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स आपके पॉसिबल हैं। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 59। एक ग्राफ हमको दे रखा है और रिलेशन हमने चेक करना है। देखो, जब भी हमारा ग्राफ डाउनवर्ड होगा तो हमारा ए डेफिनेटली लेस देन 0 होगा, ठीक है, एक चीज़ तो हमने ये ध्यान रखनी है। अगर हमारा ग्राफ ऐसे होगा अपवर्ड तो ए क्या होगा, ग्रेटर देन 0, डाउनवर्ड होगा तो ए इज़ लेस देन 0। तो एक चीज़ तो हमको मिल गई कि डाउनवर्ड ग्राफ है तो ए इज़ लेस देन 0 होगा। उसके बाद देखो यहाँ पर जो हमको स्टैंडर्ड इक्वेशन दे रखी है ना, ax² प्लस bx प्लस सी, इसमें अगर आप देखोगे x² माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, राइट। तो यहाँ पर जो b है वो आपका आ रहा है पॉजिटिव, ठीक है। ये वैल्यू आपकी होती है -b/a और ये वाली वैल्यू होती है आपकी c/a। तो a तो आपका पहले से ही पॉजिटिव है और यहाँ आपको लाना है पॉजिटिव, तो b क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा, क्योंकि ये नेगेटिव होगा, इससे मल्टीप्लाई करके आपको पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ से डेफिनेटली आपका b क्या होगा, लेस देन 0, ठीक है। दो चीज़ें मिल गई। अभी देखो यहाँ पे प्रोडक्ट आपका c जो है ना पॉजिटिव आ रहा है, a तो आपका पॉजिटिव है, ठीक है, और यहाँ पर भी पॉजिटिव का साइन आ रहा है, तो c भी डेफिनेटली आपका क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से तीनों चीज़ें आपको मिल रही हैं, a इज़ लेस देन 0, b इज़ लेस देन 0 एंड c इज़ ग्रेटर देन 0। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। तो नेक्स्ट चैप्टर के भी हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे। अभी इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 60 हमारा लास्ट क्वेश्चन, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर। तो इसमें से क्या कंडीशन पॉसिबल है, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है x² माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये होती है हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन। अभी हमारा जो फर्स्ट जीरो है उसको मान लो कि वो है अल्फा, ठीक है, और जो सेकंड जीरो है उसको मान लो कि वो है -α। जो बीटा होना चाहिए था वो है -α। तो जब आप इसको इसमें पुट करेंगे, ठीक है, पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसमें हम पुट करेंगे तो ये आएगा x² माइनस अल्फा माइनस अल्फा x प्लस अल्फा इंटू -α। तो ये आपको कुछ इस फॉर्म में मिलेगा, x², ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और -α², ठीक है। तो यहाँ पर जो हमको मिल रहा है, देखो लीनियर टर्म हमारा 0 हो जा रहा है, तो नो लीनियर टर्म, ये दोनों ऑप्शन तो हमारे वैसे ही चले गए, नो लीनियर टर्म, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म हमारा क्या आ रहा है, नेगेटिव, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट होगा। इसमें क्या आ रहा है आपका, नो लीनियर टर्म एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। आपने देखा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आपका नेगेटिव आ रहा था। तो आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन को समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर हिट कर दें। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में।